जो ली थी कोशिका की, उसमें कोशिका की बेसिक डिटेल हमने जानी थी कि कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। सभी जीव जंतु, पादप तथा सूक्ष्म जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो इसके बाद हमने कोशिकाओं के आकार को जाना था कि जितने जीव जंतु, पादप, शैवाल और जितने भी होते हैं, उनके अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं वे किस किस आकार की होती हैं, तथा ये कोशिकाओं का कौन कौन सा फंक्शन होता है। तो जैसे हमने आरबीसी कोशिकाएं पढ़ी थी, तंत्रिका कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती है, वसय कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं के फंक्शनों के बारे में भी हमने जाना था। तथा इसके बाद हमने कोशिकाओं के आकार, साइज को पढ़ा था कि दुनिया में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे लंबी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका। इन कोशिकाओं को हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम आज हम कोशिका के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत को 1838 में एक साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम था एम स्लाइडेन। एम स्लाइडेन ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट, वनस्पति शास्त्र। इन्होंने पादपों पर अपनी रिसर्च की थी तथा इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि जितने भी पादप होते हैं वे सारी एक छोटी छोटी बक्सेनुमा आकृतियों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। ये जो जितने भी पादप हुए सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो इन्होंने कहा कि सभी पादप कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इसके बाद सन 1839 का टाइम आता है तथा एक साइंटिस्ट जिसका नाम था टी स्वान, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, जंतु शास्त्र। टी सवान ने अपनी रिसर्च जंतुओं पर की थी, क्योंकि इससे पहले पादपों के बारे में एम स्लाइडेन बता चुके थे कि जितने भी पादप है या पादप जो वे उसके पूरे शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तथा इन्होंने इसके बाद टी सवान आया। टी सवान ने अपनी रिसर्च जंतुओं पर की थी कि जंतु जो होते हैं कि वे किससे मिलकर बने होते हैं। तो इन्होंने अपनी रिसर्च में निकाला कि जितने भी जंतु होते हैं वे सभी भी अब कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो इन्होंने कहा कि सभी जंतु कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इसके बाद एम स्लाइडेन तथा टी स्वान, इन दोनों की जो डेफिनेशन थी, इन्होंने कहा कि सभी पादप का पूरा शरीर होता है वे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। टी सवान ने कहा कि जो जंतु का शरीर होता है वह भी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इन दोनों की जो बातें थी वो लगभग एक जैसी थी। तो इन दोनों ने आपस में एक मीटिंग करके ये कहा कि क्यों ना हम एक स्टेटमेंट जारी कर दें दोनों पर कि पादप तथा जंतु दोनों के दानू कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो इन्होंने अपना एक पत्र जारी करा। इन्होंने अपना एक पत्र जारी करते हैं तथा उस पत्र में ये कहते हैं कि सभी पादप तथा जंतु कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो पहली कोशिका सिद्धांत क्या था कि सभी पादप व जंतु कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सभी पादप
व जंतु कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। लेकिन ये दोनों साइंटिस्ट एम स्लाइडेन तथा टी सवान ये अपने रिसर्च में ये नहीं बता पाए थे कि एक नए सजीव का जब निर्माण होता है तो उसके अंदर नई कोशिकाएं जो बनती हैं कि वह नई कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार से होता है। ये दोनों साइंटिस्ट इसके बारे में नहीं बता पाए थे। तथा इसके बाद समय आता है 1855। इसमें रुडोल्फ विरकोव ये साइंटिस्ट है। ये अपनी रिसर्च में कहते हैं कि जो नई कोशिकाएं बनती हैं वे अपनी पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से ही बनती हैं। कि सभी नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। ये इन्होंने कहा था। एम स्लाइडेन और टी समान ने जो कोशिका सिद्धांत पहला सिद्धांत दिया था कि सभी जंतु व पादप कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तथा को दूसरा सिद्धांत रुडोल्फ विर्चोव ने दिया था। रुडोल्फ विर्चोव ने कहा था कि जो नई कोशिकाएं होती हैं वे पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। जिस प्रकार से अगर हमारे शरीर में चोट लग जाए तो उसकी वहां पर डार्क निशान पड़ जाता है तो उस जगह की सारी कोशिकाएं मर जाती हैं, मृत हो जाते हैं। तथा वहां पर नई कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार से होता है, जो आसपास वाली जो सही कोशिकाएं होती हैं उनके विभाजन से ही यहाँ पर नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये बताया था रुडोल्फ विर्चोव ने। तथा इन दोनों स्टेटमेंट एम स्लाइड एंड टी सवान की जो स्टेटमेंट थी तथा रुडोल्फ विर्चोव की जो स्टेटमेंट थी, इन दोनों स्टेटमेंटों को ही हम कोशिका सिद्धांत कहते हैं। तथा यहाँ से आगे हम जंतु कोशिका तथा पादप कोशिकाओं के जो अंग हैं उनके बारे में लिखेंगे। कोशिका सिद्धांत की पहली बात थी कि सभी जंतु व पादप कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। पहला कोशिका सिद्धांत था कि सभी जंतु व पादप कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यह स्टेटमेंट एम स्लाइडेन व टी सवान ने दी थी। इसके बाद दूसरा जो कोशिका सिद्धांत था कि सभी नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। ये कहा था रुडोल्फ विर्चोव ने। तीसरा कोशिका सिद्धांत है कोशिका सभी जीवों की सबसे छोटी इकाई है।
चौथा स्टेटमेंट था कोशिका जीवन की मूलभूत मूलभूत इकाई है। ये जो चार बातें हैं इन्हीं को हम कोशिका सिद्धांत कहते हैं कि सभी सभी जंतु पादप कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। कोशिका सभी जीवों की सबसे छोटी इकाई होती है तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। इन चारों स्टेटमेंटों को ही हम कोशिका सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका के कोशिका अंगों, हमने कल डायग्राम पिछली क्लास में पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका का डायग्राम बनाया था और तथा आज हम उनके अंगों को लिखेंगे। पादप कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग होते हैं तथा जंतु कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग होते हैं। कोशिकांग, पादप कोशिका के कोशिकांग। कोशिकांग का मतलब पादप कोशिका में जो पाए जाने वाले अंग। सबसे पहले पादप कोशिका में जो बाहरी परत होती है उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। बाहरी परत को कोशिका भित्ति कहते हैं तथा पादप जंतु कोशिकाओं में ये कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसके बाद दूसरी परत जो होती है पादप कोशिका में वो कोशिका झिल्ली की होती है। कोशिका झिल्ली। तीसरे नंबर पर केंद्रक होता है। केंद्रक में केंद्रक झिल्ली होती है। केंद्रक झिल्ली के बाद इसमें अंदर केंद्रक द्रव्य होता है। केंद्रक द्रव्य केंद्रिका होती है तथा गुणसूत्र होते हैं। केंद्रक के बाद अंत पर्दव्य जालिका, अंत पर्दव्य जालिका, गोल्जिकाएं, अंत पर्दव्य जालिका, गोल्जिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लवक, रिक्तिका, तारकाएं। कोशिका एक होता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य जिसको हम प्लाज्मा द्रव्य, इंग्लिश में साइटोप्लाज्म, इसको कहते हैं। ये पादप कोशिका में पाए जाने वाले जो कोशिकांग है, पहले सबसे बाहरी परत कोशिका भित्ति होती है, उसके अंदर वाली परत कोशिका झिल्ली होती है, फिर उसके अंदर केंद्रक, कोशिका झिल्ली के अंदर फिर केंद्रक होता है। केंद्रक के चार अंग होते हैं। केंद्रक झिल्ली होती है, केंद्रक द्रव्य होता है, केंद्रिका होती है, गुणसूत्र होते हैं।
केंद्रक की झिल्ली से जुड़ी हुई अंतःपर्दीय जालिका होती है, गोल्जिकाय होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम, लवक होता है, रिक्तिका होती है, तारकाय होता है, कोशिका द्रव्य होता है। इस बात जंतु कोशिका में, अगर हम जंतु कोशिका में देखें, जंतु कोशिका जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। जंतु कोशिका में जो बाहरी परत होती है वे उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका झिल्ली। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इसके बाद इसमें कोशिका द्रव्य भरा होता है, कोशिका द्रव्य भरा होता है, केंद्रक होता है, केंद्रक में केंद्रक झिल्ली होती है, केंद्रक का द्रव्य होता है, गुणसूत्र होता है तथा केंद्रिका होती है। केंद्रक से जुड़ी हुई जो संरचना होती है अंतःपर्दीय जालिका, अंतःपर्दीय जालिका, और अंतःपर्दीय जालिका से जुड़ा होता है गोल्जिकाय, गोल्जिकाय। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। जंतु कोशिका में राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम होता है तथा इसमें रिक्तिका होती है, रिक्तिका होती है। अब पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कौन क्या क्या डिफरेंस है? सबसे पहले पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। दूसरा, पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। तीसरा है, पादप कोशिका में तारकाय पाया जाता है, और लेकिन वे जंतु कोशिका में भी तारकाय पाया जाता है। एक डिफरेंस ये कि जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाए जाता है, जो कि कोशिका के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको पचाने का कार्य करते हैं। लेकिन वहीं पादप कोशिका की बात करी जाए तो उन पादप कोशिका के अंदर अपशिष्ट पदार्थों को पचाने के कार्य रिक्तिका करती है। तो ये इन दोनों कोशिकाओं में अंतर है कि इसमें पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं, जहां प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया से भोजन बनता है, लेकिन जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है, जो कि कोशिका के अंदर अपशिष्ट पदार्थों को, जीवाणुओं को पचा जाता है तथा कोशिका की रक्षा करता है। लेकिन पादप कोशिका में लाइसोसोम के स्थान पर जो रिक्तिका होती है वह इसका कार्य करती है। आज हम इस क्लास में सभी पादप कोशिका के जितने भी कोशिकांग हैं तथा जंतु कोशिकांग हैं उनको एक एक करके डिटेल से हम पढ़ेंगे। जंतु कोशिका, दोनों कोशिकाओं में लगभग बहुत ज्यादातर अंग क्या होते हैं, दोनों में समान होते हैं। जैसे पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है, जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है। पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य भरा होता है, जिसको हम प्लाज्मा द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। जंतु कोशिका में भी प्लाज्मा द्रव्य भरा होता है। वहीं पादप कोशिका में केंद्रक होता है, जिसमें केंद्रिका, गुणसूत्र, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक झिल्ली होती है। उसी प्रकार जंतु कोशिका में भी केंद्रक पाया जाता है। पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जंतु कोशिका में भी होता है। पादप कोशिका में राइबोसोम होता है, जंतु कोशिका में भी होता है। वहीं ये वे अंग हैं जो दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जैसे रिक्तिका हो गई, ये वे अंग जो दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसलिए इनका चाहे वे पादप कोशिका के अंदर फंक्शन हो, चाहे इनका जंतु कोशिका के अंदर फंक्शन हो, तो इनका दोनों का फंक्शन एक जैसा होता है। इसलिए हम दोनों कोशिकाओं को यहाँ बराबर में लेकर पढ़ेंगे और उन अंगों को देखेंगे जो पादप कोशिका में अलग से पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में अलग से पाए जाते हैं। आज हमारे जो
सबसे पहला कोशिका अंग पादप कोशिका को वे होता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। सबसे पहले क्वेश्चन ये कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति पादप में पाई जाती है। एक ये शैवाल में पाई जाती है, जीवाणुओं में पाई जाती है कोशिका भित्ति। पादप कोशिका भित्ति ये पादप, शैवाल, जीवाणु तथा लवक तथा कवक में पाई जाती है। कवक में पाई जाती है। पादप, शैवाल, जीवाणु, कवक, इनकी जो बाहरी परत होती है वह कोशिका भित्ति से बनी होती है। ये जो कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति ये मजबूत होती है, मजबूत परत होती है, ये कठोर परत होती है तथा ये छिद्र युक्त परत होती है। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छिद्र युक्त परत ये होती है। कोशिका, अगर ये पादप कोशिका भित्ति, पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। अब सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, एक कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड है। ये पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड है जो कि एक जटिल कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है। जटिल कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बोहाइड्रेट का ये रूप होता है। इसी की वजह से ये पादप कोशिका जो होती है ये थोड़ी कठोर होती है, सेल्यूलोज की वजह से कठोर और मजबूत होती है। वहीं अब अगर हम जीवाणुओं की कोशिका भित्ति की, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति म्यूरिन से बनी होती है। म्यूरिन, या इसको हम ग्लाइको ग्लाइको पेप्टाइडो ग्लाइकेंस, पेप्टाइडो ग्लाइकेंस कह सकते हैं। जीवाणु की कोशिका भित्ति म्यूरिन या पेप्टाइडो ग्लाइकेंस की बनी होती है। वहीं कवक की कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन या ग्लूकोसामिन, ग्लूकोसामिन पॉलीमर की बनी होती है। तथा शैवाल की कोशिका भित्ति, शैवाल की कोशिका भित्ति ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। पादपों की जो कोशिका भित्ति है वह सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक पॉलीसैकेराइड है, मतलब एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। इसी वजह से पादप की कोशिका भित्ति थोड़ी कठोर और मजबूत होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति जो होती है वह म्यूरिन की बनी होती है। म्यूरिन एक पेप्टाइडो ग्लाइकेंस नाम का पदार्थ है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। यहां नोट करके लिखना है, जंतु तथा प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका
भित्ति नहीं पाई जाती है। अगर हम इसके कार्य की बात करें, कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है? कोशिका भित्ति पादपों की, जीवाणुओं की, इनकी बाहरी वातावरण से, जैसे तेज धूप से, तेज गर्मी, आंधी तूफान, तेज हवाओं से कोशिका, इन पादप कोशिकाओं की, जंतु को पादप कोशिका, कवक, शैवाल, इन कोशिकाओं की ये रक्षा करती है। इसका कार्य क्या है? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति पादप, जीवाणु, शैवाल की बाहरी वातावरण, बाहरी वातावरण में होने वाले परिवर्तनों से, होने वाले परिवर्तनों से रक्षा करती है, रक्षा करती है, ताकि पादप कोशिका के अंदर जो अंदर के कोशिकाएं वे डैमेज ना हो। इसलिए पादप कोशिका भित्ति क्या होती है? तेज गर्मी से उसको, तेज गर्मी से पादप को बचाती है, तथा तेज हवाओं से उसके अंदर के कोशिकांगों को बचाने का कार्य करते हैं, ताकि वे कोशिका के अंदर के जो अंग हैं वे सुरक्षित रहें और वे अपने उपापचय क्रियाओं को करते रहें। कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है तथा उसका क्या क्या कार्य होते हैं। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।